सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। और ले खबर जल्द की गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हजरात बड़े सलीके के साथ बड़ी संजीदगी के साथ नबी मोहतरम की बारगाह में मंजूम खराज अकीदत व मोहब्बत पेश कर रहे थे। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा। हजरात काफ़ी देर से आप हजरात यके बाद दीगरे नात के अशार मनक़बत के अशार समात कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम और आप जो है नातिया शायरी के सिलसिले को थोड़ी देर के लिए यहीं पर मौकूफ़ करके एक अच्छी गुफ्तगू एक पाकीज़ा खिताब हम और आप समात कर लें। खलीफे हुजूर ताजुश शरिया नाशरे मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा आलम रज़ा साहब क़िबला से आइए जो है बिला किसी लम्हे इंतज़ार हजरत की बारगाह में अरीज़ हुजूरी पेश करता हूँ कि हजरत माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी पाकीज़ा गुफ्तगू से हम सामने किराम के क़ुलूब व अज़हान को रोशन व मुजल्ला फरमाएँ। आए जो है बतौर ज़िक्र एक बार नारे तकबीर की सदा बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल लिल आलमीन का तस्करा लिख दीजिए, दिल की तख्ती पर फ़क़त सल्ले अला लिख दीजिए। ताला अल बद्रु अलैना एक मिसरा है फ़क़त, शेर लिख दें या इसी का तर्जमा लिख दीजिए। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा, बावकार अरबाब इल्म दानिश शहर हक रुदौली शरीफ के गयूर सुन्नी जियाले मुसलमान दूर दराज से आए हुए आवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान। व रफ़अ दरजतस सहाबति मिनहुम बिमज़ीदिल करम वल इहसान। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व हबीबिना मुहम्मदिन सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन फ़ी कुल्लि हीनिन व आन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि आयातिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हमारे और आपके लिए मुश्तरका तौर पर सआदतमंदी नेक बख्ती
और खुशबख्ती की बात है कि हम और आप मरकज़े इल्म फ़न मसलके आला हज़रत का नक़ीब व तर्जुमान दारुल उलूम मखदूमिया के सालाना इजलास में हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं। पिछले 50 सालों से करामते शेर बे शे सुन्नत, अताए शेर बे शे सुन्नत हुजूर सैफ रज़ा अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की क़ियादत व सियादत व सरपरस्ती में यह जलसे पाक पैगाम हक कॉन्फ्रेंस के नाम से हर साल मुनाकिद होता है। शहर हक रुदौली शरीफ के हक पसंद सुन्नी मुसलमान इस बात के मुअतरिफ हैं कि हुजूर सैफ रज़ा ने आज से तकरीबन 50 साल पहले शहर हक रुदौली शरीफ में एक दीनी और इल्मी गुलशन की बुनियाद रखी थी। आपने अपनी जोहदे मुसलसल, अपनी कदो काविश, अपनी मेहनत शाक़ा के जरिए से इस गुलशन को अपने खूने जिगर से इस तरह सींचा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलशन हर साल कौम मुस्लिम को फल देता है और ऐसे ऐसे नायाब फल देता है कि उस नायाब फलों की खुशबू से सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर बर आज़म अफ्रीका हो या बर आज़म यूरोप हो या और कोई बर आज़म हो, इसकी खुशबू से जहाँ जहाँ आशिके मुस्तफ़ा बसते हैं इसकी खुशबू से अपनी मशामे जहाँ मुअत्तर करते नजर आते हैं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे पाक को, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हुजूर सैफ रज़ा मद्दज़िल्लहुल आली को हम सब की उम्रें अता फरमाए, उनका साया तादेर सेहत व सलामती के साथ हमारे सरों पर अल्लाह ताला बरकरार रखे। आमीन या रब्बल जरा जोर से बोल दो आमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। और जोर से बोले आमीन। तिलावत की हुई आयत करीमा की रोशनी में कुछ गुफ्तगू करने से पहले आइए हम सब मिलकर मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़ में हिदायत, शबे असरा के दूल्हा, मकीने गुम्बदे खजरा, रूही व अरवाहुना फिदाह जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। बाआवाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गव्वास बहरे मारिफत सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद। वाह 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 माशाअल्लाह। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। माहिए रिफ्ज़ व तफजील व नस्ब व खुरूज, हामिए दीन व सुन्नत पे लाखों सलाम। ये दोनों शेर मुस्तफ़ा जाने रहमत के
असहाब की तारीफ व तौसीफ पर मुश्तमिल हैं। मेरी तकरीर का उन्वान है खानदान नबूवत से, अहले बैते अतहार से, आले नबी से, हजरत सैयदुना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस मौजू पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करने की सआदतें हासिल करूंगा। सहाबी किसे कहते हैं? जिसने मुस्तफ़ा जाने रहमत के रुखे ज़ेबा को ईमान की हालत में देखा, फिर दुनिया से ईमान की हालत में गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत के रुखे ज़ेबा को ईमान की हालत में देखना और ईमान की हालत में दुनिया से जाना, ये ऐसी फजीलत है, ये ऐसी फजीलत है, ये ऐसी करामत व शराफत है कि बड़ा सा बड़ा वली, बड़ा सा बड़ा कुतुब, अब्दाल, विलायत के किसी मंजिल पर फाइज हो, अगर उसने ये रुतबा हासिल ना किया है, अगर ये मर्तबा हासिल ना किया है, ईमान की हालत में उसने मुस्तफ़ा जाने रहमत को नहीं देखा है और फिर अल्लाह ने उसको विलायत के सबसे आला मनसब पर फाइज किया है। लेकिन जनाबे वाला एक सहाबी रसूल है जिसने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान की हालत में रुखे ज़ेबा को देखा है, फिर ईमान की हालत में दुनिया से वो रुखसत होता है, ईमान की हालत में उसको मौत आती है। जनाबे वाला बज़ाहिर उसके आमाल में बहुत ज्यादा जो है नमाजों का खजाना ना हो, बहुत ज्यादा रोजों को खजाना ना हो। मिसाल के तौर पर वो सुबह ईमान लाता है, उधर नक्कार जंग बच जाता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत से इजाजत लेकर के उसने सुबह सुबह मुस्तफ़ा जाने रहमत के हाथ पर जो है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के हाथ पर उसने मुशर्रफ इस्लाम हुआ है, उसने मुस्तफ़ा जाने रहमत के हाथ पर ईमान कबूल किया है, उनकी गुलामी का दुपट्टा अपने गले में डाला है और फिर नक्कार जंग बच जाता है, ऐलान जंग हो जाता है। जनाबे वाला वो जंग में जाता है और फिर शहीद कर दिया जाता है। सुबह सुबह वो ईमान लाया था, जुहर से पहले शहीद कर दिया गया है। वो सहाबी रसूल है, आप देखोगे तो उसके नाम आमाल में न कोई नमाज है, न कोई रोजा है, न कोई हज है, न किसी किस्म की कोई ज़कात है, न दीगर कोई आमाल सालिहा है। लेकिन आओ उलमा की बारगाह में चलो, मुफस्सिरीन की बारगाह में चलो, मुहद्दिसीन की बारगाह में चलो, आप उनसे पूछो तो वो बताएंगे ये सहाबी रसूल जिसने मुस्तफ़ा जाने रहमत के रुखे ज़ेबा को ईमान की हालत में देखा है, अल्लाह ताला ने उसको ये मकाम व मर्तबा अता कर दिया कि जो गैर सहाबी हो, जिसको ये मकाम व मर्तबा ना मिला हो, वो कितना ही बड़ा कुतुब क्यों ना हो जाए, कितना ही बड़ा वली क्यों ना हो जाए, कितना ही बड़ा गौस क्यों ना हो जाए, वो उस सहाबी के अदना मर्तबे को भी नहीं पहुंच सकता। मैंने कहा ये मकाम कहां से मिला, तो सुनो ये उलमा फरमाते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत के रुखे ज़ेबा का ये कमाल है कि जिसने मुस्तफ़ा जाने रहमत के रुखे ज़ेबा को ईमान की हालत में देखा, अल्लाह ने उसको इतना बुलंद वाला मकाम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, सारे लोग शरीक हो जाएं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते सहाबाए किराम, अज़मते सहाबाए किराम, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान मुकद्दस उठाओ, आज दो पैर का मौलवी सहाबा जैसी अजीब हस्तियों पर फूंकता है, उस मुल्ला को आईना दिखाने की जरूरत है कि उठाओ कुरान मुकद्दस, कुरान मुकद्दस की पहली सूरत से लेकर आखिरी सूरत तक पढ़ डालो, आपको जगह जगह मिलेगा कि अल्लाह ने
अपने हबीब के गुलामों को की यानी सहाबा इकराम की तारीफ व तौसीफ फरमाई है। उनकी अजमत व फजीलत के लिए यही काफी कि रब्बे कायनात ने उनकी तारीफ फरमाई। आज के कलमा पढ़ने वाले वो चले हैं सिद्दीक़ अकबर पर भूखने, फारूक आजम पर भूखने, उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हुम पर भूखने, हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु पर भूखते हैं, उन पर बोहतान लगाते हैं, उन पर तानो तशरीह करते हैं, उनकी तौहीनें करते हैं। आओ कुरान मुक़द्दस उठाओ, एक झलक मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये कितनी मुअज़्ज़म जमात है, कितनी मुकर्रम जमात है। अल्लाह ताला कहीं फरमाता है उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये वो जमात है जो अपने रब के फजल से, अपने रब के करम से हिदायत पर है और कामयाब है। कहीं अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल मुहतदून, ये हिदायत याफ्ता लोगों की जमात है। तो कहीं अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये सच्चे लोगों की जमात है। तो कहीं अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल मुत्तकून, ये सच्चे मुत्तकियों परहेज़गारों की जमात है। तो कहीं अल्लाह फरमाता है उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, ये वो मुबारक जमात है कि इनके ताल्लुक से जो कुछ भी बयान किया जाता है, जो कुछ भी कहा जाता है, जो कुछ भी बका जाता है, ये जमात उससे पाक है, उससे मुनज़्ज़ह है, उससे मुबर्रा है। कहीं अल्लाह फरमाता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, ये ऐसी पाकीज़ा जमात है कि अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से खुश है। तो कहीं अल्लाह ताला इनकी तारीफ करते हुए फरमाता है कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, मेरे नबी के जितने सहाबी हैं मैं हर एक से जन्नत की बशारत देता, मैं हर एक से जन्नत का वादा करता हूँ, हर एक को जन्नत की बशारत दी जा रही है। हाँ, ये कुरान है। कुरान में अल्लाह ताला अपने नबी के सहाबियों की तारीफ करते हुए फरमाता है रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर वमिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। सुनो, अल्लाह फरमाता है कि ये वो मुबारक जमात है कि इन लोगों ने जो अल्लाह से वादा किया है उसे सच कर दिखाया है। तो किसी ने अपनी जान कुर्बान कर दी है और कुछ इंतजार कर रहे हैं कि हमें भी मौका मिल जाए, हम अपनी जाने नबी के जो है कदमों पर निछावर कर दे, हम अपनी जाने इस्लाम के लिए कुर्बान कर दे। जनाबे वाला, आप इसी से अंदाजा लगाओ, एक झलकी मैंने पेश की है, इस तरह से सैकड़ों आयतें कुरान मुक़द्दस में मौजूद है। आज का मौलवी ऐसी मुबारक जमात पर तानो तशरीह करता है, ऐसी मुबारक जमात की तौहीन करता है, नबी के सहाबा की तौहीन करता है। सुनो, ये मुबारक जमात है जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया है कि ये सच्चे मुत्तकियों की जमात है, ये सच्चे मोमिनों की जमात है, ये अल्लाह से राजी है, अल्लाह इनसे राजी है। तभी तो सैयदे सदा सैयदीन सरकार आला हजरत फरमाते हैं उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मुस्तफा जाने रहमत की सैकड़ों हदीसें हैं जिसमें उन्होंने सरकार ने, मुस्तफा जाने रहमत ने, शमे बज़्मे हिदायत ने अपने गुलामों की तारीफ फरमाई है, अपने सहाबा की तारीफ फरमाई है। सुनो, एक हदीस पाक मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह इख्तारनी व इख्तार ली असहाबा, अल्लाह ने पूरे आलम में मुझे मुंतखब फरमाया और मेरे लिए मेरे सहाबा को मुंतखब फरमाया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब जिनको सहाबियत के लिए मुंतखब कर लिया गया,
तो अल्लाह ने इंतखाब फरमाया है। अब अगर कोई किसी सहाबी पर भूंकता है, किसी सहाबी की तौहीन करता है, किसी सहाबी की बुराई करता है, तो सुनो, वो अल्लाह के इंतखाब पर उंगली उठाता है, अल्लाह के इंतखाब पर एतराज करता है, अल्लाह के बाद मुस्तफा जान रहमत के इंतखाब पर एतराज करता है। इसलिए कि सहाबियत ये ऐसा बुलंदो बाला मकाम है, ऐसा बुलंदो बाला मर्तबा है कि इसके लिए अल्लाह ने अपने मखसूस बंदों को मुंतखब फरमाया है। अब अगर किसी सहाबी पर कोई एतराज करता है, भूखता है, तो वो हकीकत में नबी के किसी सहाबी पर एतराज नहीं करता है, बल्कि वो अल्लाह पर एतराज करता है। हक है हजरत, बेशक हक है, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, बेशक। आका फरमाते हैं मफहूम हदीस पाक ये है कि अल्लाह ने मुझे मुंतखब फरमाया, मेरे लिए मेरे सहाबा को मुंतखब फरमाया। फजअल मिनहुम अंसारन व असहारा, कुछ को मेरा अंसार बनाया और कुछ को मेरा रिश्तेदार बनाया। फमन सब्बहु फअलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सरफन वला अदला। आका करीम फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे मुंतखब फरमाया, मेरे लिए मेरे सहाबा को मुंतखब फरमाया। अब अगर कोई मेरे किसी सहाबी पर कोई शख्स भूखता है, उनको बुरा कहता है, उनको गाली देता है, उनकी तौहीन करता है, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं उस पर अल्लाह की लानत होती है, अल्लाह के फरिश्तों की लानत होती है, तमाम इंसानों की लानत होती है। आका फरमाते हैं सुनो, ये वो बुलंदो बाला जमात है, ये वो मुबारक जमात है कि इन पर इनकी जो तौहीन करता है, इनके ऊपर जो भूखता है, अल्लाह ताला न उसकी कोई नमाज कबूल करता है, ना ही कोई उसका नेक अमल कबूल होता है, ना ही उसका कोई फर्ज कबूल होता है, ना ही उसकी कोई वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, कितनी मुबारक जमात है। बहुत अच्छा, वाह वाह। दुनिया में इस जमात के अलावा आपको कोई ऐसी जमात नहीं मिलेगी कि जिसके ताल्लुक से ऐसा कहा गया हो ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की सहाबा इकराम की जमात है। जनाबे वाला उसी जमात से एक जलीलुल कद्र सहाबी हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कद्र सहाबी रसूल हैं। अल्लाह के नबी ने उनको कुरान लिखने के लिए मुंतखब फरमाया था। अल्लाह के नबी ने उनके घर अपना रिश्ता फरमाया था। ये सरकार के साले हैं, इनकी सगी बहन हजरत उम्मे हबीबा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार की ज़ौजे मुहतरमा है। अल्लाह के नबी ने कुरान लिखने के लिए मुंतखब फरमाया, उनके घर को, उनकी बहन को अपने घर के लिए मुंतखब फरमाया। और फिर जनाबे वाला हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो हैं जब ईमान लाए अल्लाह के नबी के पीछे नमाज पढ़ते थे। उनकी नमाजें मुस्तफा जाने रहमत की इक्तिदा में अदा होती थी। मियाँ उनकी फजीलत के लिए यही काफी कि उनको ये मकामो मर्तबा मिला कि वो नमाज पढ़ें तो मस्जिद नबवी में पढ़ें, इमामुल अंबिया की इक्तिदा में नमाज पढ़ें। आज मियाँ हम 5 वक्त की नमाज पढ़ लेते हैं,
तो हम अपना कॉलर टाइट करते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार तसव्वुर करते हैं, लोगों के सामने जाहिर करते हैं। क्या हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु माअज़ल्लाह इससे भी गए गुजरे हो गए कि हम नमाज पढ़े तो मुत्तकी परहेजगार हो जाए, हम नमाज पढ़े तो अच्छे कहलाए, हम नमाज पढ़े तो लोग हमारी ताज़ीम व तकरीम करें, हम नमाज पढ़े तो लोग हमें अच्छा समझे। सुनो, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु वो है जो कुरान मुकद्दस लिखा करते थे। हजरत अमीर मुआविया वो है जिनकी ज़ुहर की नमाज नबी के इब्तिदा में अदा हो रही है, असर की नमाज हजरत सैयद आलम के इब्तिदा में अदा हो रही है, मगरिब मुस्तफा जाने रहमत के इब्तिदा में अदा हो रही है, इशा शमे बज़्म हिदायत के इब्तिदा में अदा हो रही है, फजर मुस्तफा जाने रहमत के इब्तिदा में पढ़ते हैं। जब हम नमाज पढ़ करके मुत्तकी परहेजगार हो सकते हैं तो सैयद तो हजरत अमीर मुआविया ने तो इमामुल अंबिया के इब्तिदा में नमाज पढ़ी है, वो क्यों नहीं इमामुल मुत्तकीन? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते सहाबाए किराम, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते हैं हजरत अमीर मुआविया के लिए नबी ने कुछ नहीं फरमाया। मैंने कहा आंख वाले तेरे जलवों का तमाशा देखे, दीदे तोर को क्या आए नजर क्या देखे। तूने हदीस पढ़ी है तो लेकिन तुझे नजर नहीं आया या नजर आया होगा, लेकिन तेरे अंदर जो बदमजहबियत फैली हुई, बदमजहबियत घर घर की हुई है, जो तेरे अंदर बदमजहबियत बैठी हुई है, उसने लोगों के सामने उसे बयान करने से रोक रखा है, वरना हदीस की सही किताबें उठा तुझे नजर आएगा। कहीं मुस्तफा जाने रहमत अपने इस सहाबी की तारीफ करते हुए कहते हैं अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदिया वहदी बिहिन नास। ऐ मौला मेरे मुआविया को हादी बना दे, मेरे मुआविया को महदी बना दे। ऐ मौला इनको वो मकाम व मर्तबा अता फरमा दे कि इनके जरिए से लोगों को हिदायत मिले। तो कहीं आका फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआविया अल किताब वल हिसाब वक़ीहिल अज़ाब। ऐ मौला मेरे मुआविया को अल्लाह की किताब कुरान का इल्म अता फरमा, हिसाब का इल्म अता फरमा और इनको अज़ाब से महफूज। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कौन है हजरत अमीर मुआविया, किस जमात से उनका ताल्लुक है? तो सुनो, उनका ताल्लुक सहाबा इकराम की जमात से है। ये वो साहब इनको इन पर अगर आप इतराज करोगे तो मुख्तसरन अर्ज करके मैं अपने मैटर पे आ रहा हूं। मुख्तसरन अर्ज ये करना है, अगर किसी सहाबी पर आप एतराज करते हो तो जनाबे वाला फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये कुरान हम तक के किसके जरिए से पहुँचा है? आप कहोगे कुरान की हर हर आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर के वन्नास तक के ये हमारे बाप दादा हम तक के लेकर नहीं आए थे, बल्कि सहाबा इकराम ने मुस्तफा जाने रहमत से लिया था और उन्होंने लेकर के हम तक के पहुँचाया था। गोया कि कुरान की हर हर आयत 6666 आयतें हैं, 114 सूरतें हैं। ये सब मुस्तफा जाने रहमत से हमको सहाबा, पहले सहाबा ने लिया फिर सहाबा ने हमको दिया है। लाखों हदीसें जो हैं ये हमको डायरेक्ट नहीं मिली है, बल्कि ये नबी के सहाबा के जरिए से ये हमको हम तक पहुंची है। हमारा पूरा दीन कुरान में है, हमारा पूरा दीन इस जो है हमारा पूरा दीन अहादीसे मुबारका में है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर जनाबे वाला हम सहाबी पर भूखते हैं, उन पर तौहीन करते हैं, उनको महल्ले एतराज समझते हैं, उनको लायक एतबार नहीं समझते, उनको लायक एतमाद नहीं समझते, बल्कि हम उनको मुत्तकी परहेजगार नहीं समझते, तो जनाबे वाला बताओ ऐसी सूरत में कुरान की कौन सी आयत है जिसके अंदर शक नहीं पैदा होगा? कुरान की कौन सी आयत है जो
मुहकम रह जाएगी, हर आयत में शक पैदा हो जाएगा, फिर लाखों हदीसों में शक पैदा हो जाएगा, फिर नमाज भी मशकूक हो जाएगी, रोजा भी मशकूक हो जाएगा, हज व ज़कात भी मशकूक हो जाएगा, दीन के सारे उसूल मशकूक हो जाएंगे। पता चला ये एक बहुत बड़ी साजिश है इस्लाम के हक में। लोग चाहते हैं कि इस्लाम के मुस्तहकम उसूल को मशकूक कर दिया जाए, इसलिए वो सिद्दीक़ अकबर पर फूंकते हैं, फारूक आजम पर फूंकते हैं, उस्मान गनी पर फूंकते हैं, मौलाए कायनात पर फूंकते हैं, सहाबा पर फूंकते हैं, हजरत सैयदना अमीर मुआविया की तौहीन करते हैं, बुराई करते हैं। लेकिन सुनो, जब तक के मसलके आला हजरत के मानने वाले रजा के गुलाम दुनिया में मौजूद रहेंगे, उस वक्त तक के ना कुरान को मशकूक, न कुरान मशकूक होने दिया जाएगा, ना ही अहादीस मशकूक होने दिया जाएगा। बल्कि अगर कोई किसी सहाबी को की तौहीन करेगा, किसी सहाबी के अंदर शक पैदा करेगा, तो सुनो, आला हजरत का गुलाम खड़ा होकर के उसको दंतान शिकंजा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम मखदूमिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए पैगाम हक लेकर के जाओ। किसी सहाबी पर हम एतराज नहीं कर सकते, इसलिए उन पर एतराज कुरान की आयतों पर एतराज होगा, उन पर एतराज लाखों हदीसों पर एतराज होगा, उन पर एतराज तो फिर दीन के तमाम उसूल पर एतराज होगा, शरीयत के कवानीन पर एतराज होगा। और मियाँ, ना कुरान की कोई आयत काबिल एतराज है, ना ही मुस्तफ़ा जान रहमत की कोई हदीस। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया है, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, मेरे जितने सहाबी हैं वो सब के सब आदिल हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सब मुत्तकी परहेजगार हैं। तो सब में हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु, कुरान की जितनी आयतों में सहाबा की तारीफ की गई है, उन तमाम तारीफों के मिस्ताक हजरत सैयदना अमीर मुआविया हैं। लाखों हदीसों में जहां जहां मुस्तफ़ा जान रहमत ने सहाबा की तारीफ फरमाई है, हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु भी उसके सच्चे मिस्ताक हैं। आज सुन्नी मुसलमानों को, कम पढ़े लिखे मुसलमानों को ये शोशा दे करके बहकाया जा रहा है और राफजियत की तरफ ले जाया जाता है कि देखो, अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से कहा जाता है कि ये वो हैं जिन्होंने मौलाए कायनात से जंग किया था, ये वो हैं, इनका बेटा वो है जिसने हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया था, ये वो लोग हैं जिन्होंने खानदाने नबूवत पर जुल्म किया था। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, जरा तवज्जो से मेरी बात को समाअत कर लेना, जरा इधर देख लो, सुन लो, सुनो। इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, इल्म अता फरमाया है, और इल्म के बाद में वो फिर जो है इज्तिहाद करता है, और फिर उलमा फरमाते हैं इज्तिहाद में कभी खता होती है और कभी मुज्तहिद जो है सवाब को दुरुस्तगी को पहुंच जाता है। बड़ा मशहूर ज़ाब्ता है, अल मुज्तहिद कद युख्ती व कद युसीब, कि मुज्तहिद कभी खता करता है, कभी गलती कर जाता है, और कभी जो है दुरुस्तगी को पहुंच जाता है। अगर दुरुस्तगी को पहुंच जाता है फलहू अजरान, तो अल्लाह ताला उसे 2 सवाब अता फरमाता है, 2 नेकियां अता फरमाता है। और अगर गलती कर जाता है तो ऐसी सूरत में जनाबे वाला वो काबिल तौहीन नहीं हो जाता है, वो लायके ताजीम ही ताजीम रहता है, लायके तकरीम ही रहता है, बल्कि कहा जाता है फलहू अजरुन, अल्लाह ताला गलती करने के बावजूद भी उस
मुजतहिद को एक नेकी एक अजर अता फरमाता है। अब जंगे सिफ़ीन हो रही है, हजरत मौलाए कायनात आ रहे हैं, एक तरफ से हजरत सैयदना अमीर मुआविया आ रहे हैं। दोनों अपने वक्त के जलीलुल कद्र आलिम दीन है, अपने अपने एतबार से फकीह है, मुजतहिद है, अपने अपने एतबार से उन्होंने इज्तिहाद किया। मौलाए कायनात अपने इज्तिहाद पे हक पर थे, उनका इज्तिहाद सवाब की तरफ था, उनका इज्तिहाद दुरुस्त था। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क़तए इज्तिहादी हुई और तमाम उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फरमाया है जिसकी क्या इज्तिहाद जो है सवाब की तरफ जाता है उसको दो नेकियां मिलती है, और जो गलती कर जाता है वो लायके तौहीद नहीं होता है बल्कि अल्लाह उसे एक नेकी अता फरमाता है। हजरत अमीर मुआविया आए हजरत अली के मुकाबले में, उनसे गलती हुई लेकिन ये गलती ऐसी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर उनकी तौहीन किया जाए, बल्कि ये खतए इज्तिहादी है। इस खता पर अल्लाह उनको एक नेकी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। और तुमने इस्लाम ज्यादा समझा है या मौलाए कायनात ने ज्यादा समझा था? मौलाए कायनात के इल्म का आलम यह है कि आका करीम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। अब वो मौलाए कायनात है जिन्होंने कुरान नबी से पढ़ा है, कुरान नबी से सीखा है, उन्होंने हदीस मुस्तफ़ा जाने रहमत से सुनी है, सुन करके हदीसों को समझा है। सुनो, वो फैसला फरमाते हैं कि जब जंग हुई और जंग का इख्तिताम हुआ तो हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम मौलाए कायनात सुन्नियों के दिलों की धड़कन फरमाते हैं। सुनो, हजरत अमीर मुआविया की तरफ से जो शहीद हुए हैं वो जहन्नमी नहीं है, उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ी जाएगी। और आपने फरमाया क़त्लाया व क़त्ला मुआविया किलाहुमा फिल जन्ना, मेरी तरफ से लड़ने वाले और मुआविया की तरफ से लड़ने वाले दोनों जन्नती है। मौलाए कायनात तो जन्नती कहे और आज उनका नाम निहाद मानने वाला उनको जहन्नमी बताए। बहुत अच्छे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। अगर तुझे सुन्नियों की किताबें पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती तो उठा अपनी किताब, जो तेरे यहाँ सबसे मोतबर किताब मानी जाती है नहजुल बलागा, उसी किताब को देख लेता तो तू हजरत अमीर मुआविया या उनके साथियों पर फूंकता नहीं, उनकी तौहीन न करता। वो एक मकाम पर फरमाते हैं वज़्ज़ाहिरु अन्ना रब्बना वाहिदुन व नबियना वाहिदुन व दअवतना फिल इस्लाम वाहिदा फला नस्तज़ीदुहुम फिल ईमान वला यस्तज़ीदूना। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं सुनो, सही बात यही है कि हमारा रब और मुआविया का रब दोनों का परवरदिगार एक है, दोनों का खालिक एक है, दोनों का अल्लाह एक है, दोनों का नबी एक है, दोनों की इस्लाम के सिलसिले में दावतें भी एक है, अलग अलग नहीं है। दोनों का मकसद एक है, दोनों का मकसद एक है, दोनों का मकसद इस्लाम की सरबुलंदी है। नफ्से ईमान में न हम मुआविया से ज्यादा है न मुआविया हमसे ज्यादा। मौलाए कायनात ने तेरी किताब में लिखा है कि मौलाए कायनात ने बहुत पहले फैसला कर दिया था कि मुआविया न मुनाफिक है न मुआविया जहन्नमी है, बल्कि जिस तरह हमारी इस्लाम के लिए कोशिशें हो रही है ऐसे ही मुआविया की कोशिशें। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और सुनो, ये तो मौलाए कायनात फरमाते हैं, हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से हजरत अमीर मुआविया कैसी मोहब्बत फरमाते थे, जरा मुलाहिजा करो। अभी जंग हो रही है, जंग के दौरान मद्दे मुकाबिल चाहता है कि हमारे मद्दे मुकाबिल को शिकस्त हो जाए, हम जीत जाएं, मद्दे मुकाबिल हार जाए। उस वक्त रूम के बादशाह ने मौलाए कायनात पर हमला करने का प्लान बनाया।
हजरत अमीर मुआविया को इत्तला हुई, आपने हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से पहले पहले रूम के बादशाह को ऐसा सख्त खत लिखा कि उसके होश ठिकाने आ गए। हजरत अमीर मुआविया ने कहा, ऐ रूम के कुत्ते सुन ले, अगर तूने मौलाए कायनात की तरफ आंख उठाई तो तेरी आंख फोड़ दी जाएगी, अगर तूने उंगली उठाई तो तेरी उंगली काट दी जाएगी, अगर तूने हाथ उठाया तेरा हाथ कलम कर दिया जाएगा, अगर तूने उनके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की तो सुन, अली से पहले पहले मुआविया पहुंच करके तेरी ईंट से ईंट बचा देगा। मैं पूछना चाहता हूं, अगर हजरत अमीर मुआविया को मौलाए कायनात से सच्ची मोहब्बत न होती तो वो चाहते कि अली हार जाए, लेकिन नहीं, वो ये चाहते हैं कि अगर दुश्मन इस्लाम ने मौलाए कायनात के ऊपर हमला किया तो मैं उनका खादिम बन करके उनके कदमों में पहले अपनी जान। अच्छा पैगाम है, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु तो किस मोहब्बत की बात करता है, तो कैसी बात करता है, मौलाए कायनात से कैसी मोहब्बत थी हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की। रवायतों में मौजूद है, मौलाए कायनात के विसाल की जब खबर पहुंची तो हजरत अमीर मुआविया रोने लगे, उनकी आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी और आपने फरमाया कि आज हम लोग यतीम हो गए हैं। मौलाए कायनात वो थे जब बोलते थे तो इल्म बोलता था, जब वो कुरान पढ़ते थे, कुरान की तफसीर करते थे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान फैज़े तर्जमान में बोला करते थे। और जब वो उनके जूदो सखा का आलम ये था कि जब वो जूदो सखा फरमाते थे, बख्शिश फरमाते थे, जब लोगों को देते थे तो अमरे बारा उनके सामने शर्मिंदा हो जाता था। और उनके हैबतो जलाल का आलम यह था, उनके नूरानी चेहरे का आलम यह था कि जब वो बाहर आते थे, अली का जब सूरज तुलू होता था तो दुनिया का सूरज उनके सामने और आपके यहाँ शोरा जमा होते थे, आप फरमाया करते थे खड़े हो जाओ और अली के शान में अशार कहो, जिसका शेर सबसे अच्छा होगा मैं उसको इतना इनाम दूंगा। बाज़ रवायतों में कहा कि जिसका हर शेर पर एक हजार इनाम दूंगा, एक हजार हर शेर पर देते थे। और जब शायर का शेर पसंद होता तो आप खड़े होकर के मचल जाते थे और कहते थे अलीयुन अफजलु मिन, अली इससे भी अफसल है, अली इससे भी अफसल है, अली इससे भी अफसल है। एक शायर का शेर आपको पसंद आया, आपने उससे मुतअद्दिद बार पढ़वाया और एक ही शेर पर तकरीबन 10,000 इनाम अता फरमाया। अगर सच्ची मोहब्बत न होगी मौलाए कायनात से तो ऐसी सूरत में आप इनाम न देते, शोरा से अशार न पढ़वा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अज़मते सहाबाए किराम, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुझसे कहा गया था जब तक के कोई दूसरा मुकर्रिर ना जाए उस वक्त तक के आपको बोलना है। अल्हम्दुलिल्लाह दामादे हुजूर सैफ रज़ा, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, माहिर उलूम अक़लिया व नक़लिया, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अता मोहम्मद साहब क़िबला, शेखुल हदीद अल जामिअतुल गौसिया उतरौला, अपने इल्मी वक़ार के साथ, इल्मी जाहो जलाल के साथ मिंबरे नूर पर जलवा फरोज हो चुके हैं। आप आयद तयम्मुम बर्खास्त, इसलिए मैं जल्दी से अपनी बात पूरी करके आप हजरात के दरमियान से रुखसत होना चाहता हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान है
हजरत अमीर मुआविया की अहले बैत अतहार से खानदान नबूवत से मोहब्बत कैसी थी। एक बात मुझे याद आ गई है, मैं उसको बहुत समेट करके पैगाम हक के तौर पर आपके दरमियान रखना चाहता हूँ। बात यह है कि कहा जाता है कि हजरत अमीर मुआविया के ज़माने पर में जो है मिंबरों से अली को गाली दिलवाई जाती थी। मैं इन उलमा की मौजूदगी में इनके सामने पैगाम हक कॉन्फ्रेंस के इस जो है मुस्तनद और मुबारक स्टेज से ये चैलेंज करता हूं कि सुनो, ये सबसे बड़ा झूठ है, ये सफेद झूठ है, ये बुहतान है, ये इल्जाम है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। एक टूली लंगड़ी रवायत से भी इसको साबित नहीं किया जा सकता। तुझे इस्तिबा हो गया है लफ्ज़ सब से, तूने सब को समझ लिया गाली। सुन, अगर मुफ्ती अता मोहम्मद के बारगाह में तू आया होता, जानबे अदब तह किया होता, शर्फे तलम्मुज़ हासिल किया होता, तो तुझे ये सबक पढ़ा देते। या दारुल उलूम मखदूमिया में आया होता, हुजूर सैफे रजा की बारगाह में आया होता, तो तुझे वो बताते कि सुन, सब का माना सिर्फ गाली ही नहीं होता है, बुराई करना भी नहीं होता है, बल्कि सब में अरबी में सब का लफ्ज आता है। कभी कभी किसी की दलील को, किसी की बात को, किसी के कौल को दलील के जरिए से रद्द करना, दलील के जरिए से इनकार करना। सुन, मुज्तहिद की ये शान होती है कि अपने मद्दे मुकाबिल की दलील को दलील के जरिए से रद्द करके, उसके कौल को दलील के जरिए से रद्द कर दे। तो हजरत अमीर मुआविया के लिए अगर कहीं आया है लफ्ज़े साफ, तो हम अहले सुन्नत उस सब को गाली पर नहीं महमूल करते, बल्कि हम अहले सुन्नत व जमात उस सब को लफ्ज को जो है दलील के इनकार पर, कौल के रद्द पर महमूल करते हैं। अब ये अपने अपने नसीबे का मामला है। सुन, बागीचे में जाता है, बागीचे में जब कोई जाता है तो कोई गुलाब के खुशबू से अपनी मशा में जा मुअत्तर करता है, तो कोई सुंबुल से, कोई नस्तरन से, जिसका जैसा ज़ौक़ होता है वो उसके खुशबू से अपनी मशा में जा को मुअत्तर करता है। उसी गुलशन में, उसी बाग में वो बड़ौरा भी जाता है, लेकिन उसे फूल पसंद नहीं आते, न गुलाब फूल पसंद आता है, न चंपा पसंद आती है, न चमेली पसंद आती है, ना ही कोई दूसरा फूल पसंद आता है, बल्कि उसे फूल पसंद आता है, लैडरी पसंद आती है। सुन, ये अपने अपने नसीबे की बात है। तूने सब लफ्ज देखा तो कहा गाली दिलवाई जाती थी, और हम अहले सुन्नत ने जब उसे देखा तो हमने उससे अपने मशा में जा को मुअत्तर किया और उसकी सही तावील की, ऐसी तावील की कि न अली के शान में तौहीन हो, न मुआविया की शान में तौहीन हो। हमने कहा उस सब का माना गाली नहीं है, बल्कि उसका माना यह है कि दलील के जरिए से किसी बात का इनकार। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मोहब्बत करते थे खानदान अहले बैत से। आखिरी रवायत पेश करके गुफ्तगू खत्म। यह हजरत अमीर मुआविया वो इमाम हसन मुस्तफा से, इमाम हुसैन पाक से, खानदान नबूवत से कैसी मोहब्बतें फरमाते थे। लाखों दिरहमो दीनार सालाना इन दोनों बुजुर्गों की बारगाह में नजराने के तौर पर पेश फरमाते थे। अगर जरा सी भी ताखीर हो जाती थी तो जनाबे वाला माजरत का खत लिखते थे। रवायतों में मौजूद है, उठा बिदाया निहाया, इब्ने कसीर की तफसीर उठा, तुझे उसमें मिलेगा कि हजरत अमीर मुआविया की बारगाह में जब इमाम हसन मुस्तफा आते तो इमाम हजरत अमीर मुआविया सरापा खड़े हो जाते, अपनी जगह पर बिठाते। जब तक हजरत इमाम हसन मुस्तफा वहाँ जलवा अफरोज रहते, आप सरापा वहाँ खड़े रहते, सरापा अदब बने खड़े रहते। लोगों ने पूछा आप इतना इनका अदब क्यों करते हो? तो कहा ये खानदान नबूवत से ताल्लुक रखते हैं, ये नबी के शहजादे हैं, नबी के नवासे हैं, और इनका रुखे ज़ेबा मुस्तफा जाने रहमत से मुशाबहत रखता है, इसलिए मैं इनकी ताज़ीम व तौकीर करता हूँ। और फिर जब जाने लगा
सकते थे तो लाखों लाख नजराना देते थे। एक मर्तबा आए तो आप यूं ही आपने उनकी ताज़ीम व तौकीर फरमाई, फिर फरमाया आज मैं आज शहजादी के बारगाह में ऐसा नजराना पेश करूंगा कि आज से पहले न किसी को दिया है और ना ही फिर उसके बाद किसी को दूंगा। मुतअद्दिद रवायतों में आया है, एक रवायत में है कि मुफस्सिर कुरान अल्लामा अहमद यार खान भी फरमाते हैं उस मजलिस में हजरत अमीर मुआविया ने इमाम हसन मुज्तबा को, नबी के शहजादों को एक मजलिस में 40 करोड़ रुपये आपने नजराना पेश किया। मैं पूछना चाहता हूं अगर खानदान नबूवत से मोहब्बत ना होती तो वो अली के लिए अशार ना सुन, अली के शान में अशार ना सुनते और इमाम हसन मुस्तफा की बारगाह में इतना भारी भरकम नजराना ना पेश करते। और सुनो भैया, और दीगर खानदान नबूवत की बारगाहों में नजराने ना पेश करते। ये नजराने बता रहे हैं, ये अकीदतें बता रही है कि खानदान नबूवत से बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। लिहाजा ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, पैगाम हक लेकर के जाओ और सुनो कि तमाम सहाबा खानदान नबूवत से मोहब्बत करते थे, खुद हजरत अमीर मुआविया भी मोहब्बत करते थे। इसीलिए हम अहले सुन्नत व जमाअत को, इमाम अहले सुन्नत ने, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत ने एक सही रास्ता आईना दिखा दिया है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।